दोस्तों एक्सेल के अंदर सम एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक एक्सेल यूजर को पता होगी। इसका यूज हम किसी भी नंबर्स को जोड़ने के लिए उनका टोटल निकालने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ सेल वैल्यू दिए गए हैं, अगर हमें इनका टोटल करना हो तो कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में सम फॉर्मूला और फंक्शन दोनों में अवेलेबल है। अब फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू और यहाँ पे इन सारे नंबर को हमने प्लस करके ऐड कर लिया, जैसे इस तरह से। तो यहाँ पे इनका टोटल आ गया। अब यहाँ पे 1 बाई 1 हमने सिलेक्ट किया है। अगर हम इसी को फंक्शन से करते हैं तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम और एक बार में इस पूरे रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया और हमारा टोटल सेम आया है जैसे हमने मैनुअल या फॉर्मूले के द्वारा किया था। इस सम फंक्शन के अंदर आप अलग अलग सेल को जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया है इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने इस पूरे सेल रेफरेंस को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम और इसके अंदर में मैंने उस रेफरेंस को पेस्ट कर दिया, तो भी हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो सवाल ये बनता है कि जब हम इस काम को फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं तो फंक्शन की जरूरत क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस मंथ वाले टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ इस वैल्यू के अंदर किसी किसी सेल में पेस्ट कर दिया। अब देखिए जहां पे हमने डायरेक्टली उस सेल के रेफरेंस को यूज किया है वहां पे एरर आ गया, लेकिन जहां पे हमने पूरे रेंज को एक साथ सिलेक्ट किया हुआ था उसका टोटल हमें इन टेक्स्ट को इग्नोर करके मिल रहा है। तो ये जरूरत है इस सम फंक्शन की। दूसरी बात कि अगर आप सम फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो एक बार में काफी सारे रेंज को इसके अंदर सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम फॉर्मूले के द्वारा करते हैं, इस प्रोसेस से करते हैं, तो उसमें हमें 1 बाई 1 उस सेल के रेफरेंस को इनपुट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे तो हमारे पास टोटल 12 सेल के रेफरेंस को ही इनपुट करना था, लेकिन अगर हो सकता है 1200 सेल के रेफरेंस को इंक्लूड करना पड़े तब यह फॉर्मूला वहां पे कारगर साबित नहीं होगा। इस कारण से हम इस सम फंक्शन को यूज करेंगे। अब आइए इस फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे हम देखते हैं। वापस मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं और यहां पे इसको डिलीट कर दिया। अब यहां पे हमें इन वैल्यू का कम्युलेटिव टोटल निकालना है। जैसे अगर जनवरी की बात करें तो यहां पे होगा 747 और जब हम फरवरी में आएंगे तो यहां पे इन दोनों का टोटल, फरवरी और जनवरी का टोटल, तो ये होता है कम्युलेटिव टोटल या रनिंग टोटल। तो इसके लिए हम लगाएंगे सम फंक्शन जहां पे हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहां पे मैं लिखा इक्वल टू सम और इसके अंदर वैल्यू में हम पास करेंगे इस सेल को और यहां पे इस सेल से लेकर इस 747 से लेकर यहीं तक इसी B2 तक हम सम करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं और यहां पे हमारा वैल्यू आ गया 747 जो जनवरी का वैल्यू है। अब इसी को हम नीचे ड्रैग करते हैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ फरवरी का वैल्यू आ रहा है, लेकिन हमें सम करना है फरवरी में आने पे जनवरी प्लस फरवरी को। तो इसके लिए जो हम सेल का रेफरेंस देंगे वो कुछ इस तरह से होगा B2 कोलन B3। जब यहां पे रहेगा जनवरी के लिए जब ये सम करेगा तो B2 से लेकर B2 तक के रेंज में सम करेगा, लेकिन जब ये नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये B2 से लेकर B3 हो जाएगा। वैसे ही मार्च में B2 से लेकर B4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले वाले B2 को फिक्स रखना है, एब्सोल्यूट रखना है। तो हम इस फंक्शन को एडिट करेंगे और इसमें जो पहला वाला B2 है इसको फिक्स कर देंगे, एब्सोल्यूट बना देंगे। इसके लिए F4 फंक्शन की प्रेस करना होगा और इसके आगे और पीछे दोनों तरफ डॉलर लगा हुआ आ जाएगा। अब करते हैं इंटर। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग करें तो हमें हर महीने का कम्युलेटिव टोटल मिल रहा है। अब इसी काम को अगर हम फॉर्मूले से करें तो कैसे करेंगे, तो इसको मैंने डिलीट किया और यहां पे लिखा इक्वल टू ये वाली वैल्यू 747 और यहां नीचे आएंगे, यहां पे लिखेंगे इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू आ गया जो यहाँ पे हमने लाया था। अब इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है जो हमने सम फंक्शन से लाया था। तो इस तरह से आप कम्युलेटिव टोटल या रनिंग टोटल निकाल सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अभी हमने निकाला था कम्युलेटिव टोटल, अब यहां पे हमें निकालना है कम्युलेटिव ग्रोथ, यानी 2019 के ऊपर 20 में क्या ग्रोथ हुआ है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, अगर हम जनवरी की बात करें तो यहां पे होगा इक्वल टू 2020 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2019 की वैल्यू -1 और यहाँ पे 11% का ग्रोथ आ रहा है। लेकिन जब हम इसको नीचे ड्रैग करें तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू प्लस इन दोनों की वैल्यू का टोटल ग्रोथ यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे इन दोनों को सम करना पड़ेगा और जैसे जैसे नीचे आएंगे उन सारे मंथ के वैल्यू को सम करना पड़ेगा, यानी कि हर ईयर का
कम्युलेटिव टोटल निकाल के फिर उनका ग्रोथ निकालना होगा। कैसे करेंगे देखिए, यहां पे लिखा इक्वल टू सम, और यहां पे जो नंबर में पास करेंगे इस वाले सेल को, पहले 2019 की बात करते हैं, तो यहां पे x2 से लेकर x2 तक के नंबर को सम करेंगे, और यहां पे जो होगा पहला वाला x2 फिक्स होगा। फिर यहां पे भी हम करेंगे इक्वल टू सम, और इसके अंदर हम 2020 के वैल्यू को ऐड करेंगे, तो यहां पे ये वाली वैल्यू और यहां से यहां तक के वैल्यू को ही सम करना है, और यहां पे पहला वाला y2 जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। सॉरी, यहां पे मैंने दोनों कर दिया, पहले वाले y2 को फिक्स कर देना है, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इन दोनों को नीचे ड्रैग करते हैं, तो देखिए हर ईयर का मंथ वाइज कम्युलेटिव टोटल आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस ग्रोथ में हम यही वाला सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 2019 की वैल्यू को हमने सम किया है, तो इसको यहां से कॉपी करते हैं और यहां पे x2 की जगह पेस्ट कर देंगे और इसको कर देते हैं डिलीट। वापस इस वाले को हम करेंगे 2020 वाले सम को, और इसके अंदर हमने y2 को यूज किया है 2020 के सेल रेफरेंस के लिए, तो यहां पे हम कंट्रोल V कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और करेंगे इंटर, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब इसको हम नीचे ड्रैग करें, तो देखिए हर मंथ का प्रीवियस ईयर के ऊपर कम्युलेटिव ग्रोथ हमें मिल रहा है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे इन मंथ्स के लिए हमें 2018 से लेकर 2020 तक का टोटल लाना है। अब ये टोटल कहां से आएगा, तो यहां 2018, 2019 और 2020 की वैल्यू दी गई है, इन्हीं का टोटल हमें लगाना है। यहां एक खास बात यह है कि यहां जो मंथ का सीक्वेंस है वो हर सीट के अंदर में सेम है, और यहां पे हमें इनका टोटल लाना है। तो एक नॉर्मल अप्रोच जो लगाएंगे उसमें हम करेंगे इक्वल टू 2018 वाली सीट में जाएंगे, यहां पे इसको करेंगे सिलेक्ट, प्लस 2019 में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, और लास्ट में 2020 में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे इंटर। तो यहां पे ये टोटल आ गया। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम यहां पे लगाएंगे सम फंक्शन। देखिए कैसे, यहां पे लिखा इक्वल टू सम, और यहां पे सबसे पहले हम जाएंगे 2018 वाली सीट में और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और होल्ड करके रखना है, और माउस से आप जाएंगे सबसे लास्ट वाली सीट को सिलेक्ट कर लेंगे, और आप यहां देखिए फॉर्मूला बार में सेल का रेफरेंस सीट के रेफरेंस में चेंज हो गया है। 2018 से लेकर 2020 तक में B2 में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको सबको सम कर देगा। इसके बाद करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, तो सेम रिजल्ट आपको यहां पे मिल रहा है। अब इसी को हम नीचे तक ड्रैग करें, तो इन सब का टोटल हमें यहां पे मिल गया है। अब यहां पे जो हमने पहले आपको बताया था कि प्लस प्लस करके आप अलग अलग सीट से उनके सेल रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 300 सीट हो, यहां पे तो 3 ही सीट थे, लेकिन 300 सीट जब होंगे तब उसमें ये तरीका काम आएगा। यहां पे आपको करना क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, डिलीट करता हूं इसको। यहां पे लिखा इक्वल टू सम, और सबसे पहले वाली सीट पे जाइए, यहां पे इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट दबाइए अपने कीबोर्ड से और सबसे लास्ट वाली सीट पे क्लिक कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो इस तरह से आप इस सीट के रेफरेंस को यूज करते हुए सम कर सकते हैं। इसके लिए यहां पे आपको सारे सीट में इसका सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए। इसी तरह मान लीजिए कि आप सारे सीट में से उनके टोटल वैल्यू को एक साथ यहां पे लाना चाहते हैं। इन मंथ का टोटल कितना होता है, एक बार यहां पे कर लेते हैं सम, और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये वाली वैल्यू हमको यहां पे लानी है, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू सम और जाएंगे इस सीट के अंदर दिए गए इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और लास्ट वाले सीट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहां पे देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है जो हमने यहां पे इस मंथ वाइज का टोटल यहां पे लाया था। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। यहां पे कुछ मंथ वाइज डेटा दिया गया है। अब हमें इन सारे मंथ का क्वार्टर का टोटल यहां पे लाना है जो ब्लैंक सेल या येलो सेल दी गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे होम टैब के अंदर, यहां पे फाइंड एंड सिलेक्ट में जाइए और यहां पे गो टू स्पेशल दिया गया है। आप इसके लिए शॉर्टकट की F फंक्शन की F5 प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल G भी प्रेस कर सकते हैं और यहां पे आपको स्पेशल पे क्लिक करना है और इसके अंदर इस वाले ऑप्शन ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके रेंज में जितने भी आपने रेंज सिलेक्ट किए हैं उसके अंदर जितने भी ब्लैंक सेल्स होंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होकर आएंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, होम में जाइए और यहां पे ये सिग्मा बटन जिसको ऑटो सम कहते हैं इस पे क्लिक कर दीजिए और आपका टोटल यहां पे आ जाएगा। इसी तरह यहां भी वो सेम वैल्यू दी गई है, बस इसका ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है।
तो इसमें भी हम जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे और सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इसी ऑटो सम को अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो शॉर्टकट कीज होता है वो है अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करिए और आपका टोटल यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे जो हमने टोटल लाया, हर क्वार्टर में सिर्फ 3 ही मंथ है, लेकिन जब हम इस वाले डेटा के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे इनका सीक्वेंस, इनका जो टोटल का रेंज है, यहाँ पे 3 लोगों के लिए टोटल लाना है, वैसे ही यहाँ पे 5 लोगों के लिए टोटल लाना है, वैसे ही यहाँ पे 2 लोगों के लिए टोटल लाना है और वैसे ही हर जगह पे अलग अलग है। तो यहाँ भी सेम तरीका काम करेगा। देखिए कैसे, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, स्पेशल में गया और ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने प्रेस किया अल्ट इक्वल टू और यहाँ पे हमारा टोटल आ गया। अब थोड़ा सा हम इसको और एडवांस लेवल पे लेकर चलते हैं और यहाँ पे हम कंडीशनल टोटल लाना चाहते हैं, यानी यहाँ पे जो ये जोन दिए गए हैं इनका टोटल यहाँ पे हमें लाना है। इसके लिए हम इसके अंदर कुछ लॉजिक यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम नंबर में, तो हमें इसे सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देंगे सम के बाद में और इसके अंदर हमारा वो वाला वैल्यू होगा जिसे हमें सम करना है और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हमारा होगा कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, तो इसके लिए हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे और ये इक्वल टू होना चाहिए CP2 ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई, एक और ब्रैकेट ओपन और अब की बार इस मैनेजर वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी फिक्स कर देंगे और ये इक्वल टू होना चाहिए टोटल के। हम चाहे तो ऊपर वाले हेडर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जैसे चाहें कर सकते हैं और करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पे आ गया 2352। अब इसी को नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे 897 आ रहा है, जो कि गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे इस रेंज को फिक्स नहीं किया था। पहले वाले में C2 से CM23 तक होना चाहिए और यहाँ पे आपका रेंज जो है वो मूव हो गया है। तो इसमें वापस हम जाएंगे, इसको फिक्स कर देंगे और अब इसे नीचे ड्रैग करते हैं। देखिए सबका टोटल यहाँ पे आ गया है हर जोन का। अब यहाँ पे हमने जो इस लॉजिक को लगाया है, आखिर वो लॉजिक है क्या, तो इसको समझिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक रेंज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ। ये हमारा हो गया टोटल वैल्यू, ये सेल्स वैल्यू यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला रेंज को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे सबसे पहले है CP2 वाली वैल्यू, मतलब कि हम ईस्ट के टोटल वैल्यू को सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट इक्वल टू लगाकर, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आ रहा है, यानी जहां जहां इसे ईस्ट मिलेगा उसको ये ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ईस्ट की। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसमें रेंज यूज किया था वो है मैनेजर वाला, जिसके अंदर हमने टोटल यानी कि इस टोटल को यूज किया हुआ है। तो इसको यहां से कॉपी करते हैं और यहां पे मैं गया और यहां पे इक्वल टू देकर इसको पेस्ट कर दिया। अब ये हो गया हमारा टोटल के लिए वैल्यू, जो इस CL कॉलम में टोटल आएगा उसका। अब यहां जो लॉजिक आ रहा है ट्रू और फॉल्स का, एक्सेल में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। अब यहां पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉल्स से, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा वैल्यू 0 ही होगा और यहां पे वो आ रहा है। अब जब यहां पे हमें सिर्फ 1 और 0 मिलने वाला है और जो 1 मिलेगा उसके सामने जो वैल्यू होगी उसको अगर उस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। और जब ईस्ट जोन की बात कर रहे हैं तो यहां पे वो वाली वैल्यू हमें निकाल कर दे रहा है। तो ये है लॉजिक कंडीशनल सम को यूज करने का। चूंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का एक्सेल यूज कर रहा हूं और इसके अंदर डायनेमिक एरे काम करता है, इसलिए यहां पे नॉर्मल इंटरप्रेस करने से ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप एक्सेल के पुराने वर्जन को यूज कर रहे हैं तब आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटरप्रेस करना पड़ेगा और रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब आपने एक ही फॉर्मूले के अंदर मल्टीपल रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है और उन सब का काम इंडिविजुअल है, तब आपको अरे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटरप्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कंडीशनल सम कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए कि इन सब जोन का टोटल आना हो तो क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और अल्ट इक्वल टू प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे टोटल आ जाता। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी रेंज से हम ये टोटल लाएं, क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल और यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, और इसके अंदर में सम वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। इसको हम एक और ब्रैकेट के अंदर लेंगे
और मल्टीप्लाई करेंगे, एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ इस वाले रेंज को सिलेक्ट करना है और यहां पे इक्वल टू हो जाएगा टोटल और 2 बार ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो इस तरह से आप कंडीशनल सम कर सकते हैं। होप आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। इस डेटा के अंदर हमें हर नेम का टोटल उसके सबसे लास्ट में चाहिए जहां मंथ एंड हो रहा है और हर मंथ का टोटल सबसे नीचे चाहिए जहां नेम का एंड हो रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट और करेंगे ऑटो सम यानी अल्ट इक्वल टू और हमारा टोटल यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से इस सम फंक्शन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। आई होप यहां बताए गए सम के अलग अलग एग्जांपल्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के कुछ और नए टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।